भगवान श्री राम का नाम शंखनाद किए, जय सिया राम, जय सिया राम। हनुमान जी महाराज आगे चढ़ने लगे। यहाँ पे भगवान शंकर जी कहते हैं कि देवी पार्वती जी हुई देवी, हनुमान जी ने काल को अपने मुंह ने नहीं रखा। बोले क्या? प्रभु प्रताप जो काल है, ये भगवान राम जी का प्रताप का ही कारण है, काल को भी भगवान काल अंदर मुंह में दबा ली। इसका अर्थ क्या हुआ? अगर हम भगवान के चरणों में रहेंगे ना, काल क्या कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। माए बाप ये कथा कहती है मेरे गुरुदेव भगवान की रचना। आगे हनुमान जी महाराज पर्वत के ऊपर चढ़ के देखने लगे, लंका को देखने लगे। जहां दिखते थे ना अनेक विकराल विकराल महाबली राक्षस दिखते थे पहाड़ के समान। हनुमान जी सोचे दिन में नहीं जाऊंगा, तब रात होने से संध्या बेला में जाऊंगा। तो हनुमान जी गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हनुमान जी यहाँ छोटा सा रूप धरे, मशक समान रूप कभी धरी। मतलब मशक का अर्थ होता है बिल्ली का बच्चा जो होता है ना, वो मशक होता है। बिल्ली के बच्चे के समान हनुमान जी महाराज छोटा रूप धारण कर लिए बिल्ली का बच्चा, और चुपचाप चलने लगे। कैसे? गुरुदेव भगवान कहते हैं मशक समान रूप करि धरी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मशक समान रूप कपि धरी, राम सिया राम जय जय राम। लंका ही चले सुमिर नर हरि, राम सिया राम जय जय राम। नाम लंकनी एक निश्चरी, राम सिया राम जय जय राम। सो कहीं चले सी मोहिनिंदरी, राम सिया राम जय जय राम। लंकनी बोली जाने नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहाँ लगे चोरा। जाने नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहाँ लगे चोरा। हनुमान जी महाराज छोटे से बिल्ली के बच्चा का रूप बनाकर चलने लगे, और लंका के द्वार पे रावण ने एक राक्षसी को रखे हैं एंट्री पास गेट पास बनाने के लिए। उनका नाम है लंकनी। लंकनी खड़ी थी, रावण छोटे से रूप लेके धीरे से जाने लगे। लंकनी देख गई हो, लंकनी देख लिए, बोले ए सर रुकता है कि नहीं रुकता है? रुको अभी रुको, कहाँ जा रहे? छुप के जा रहे हो, मतलब चोरी करने जा रहे हो? तुमको पता है जो चोर है उसको मैं पकड़ पकड़ के खा जाती हूँ। हनुमान जी बोले क्या बोली तुम? बोले चोर को पकड़ के खा जाती। अच्छा तुम्हार जीवन तो गई लंकनी, क्यों? सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है, पराई स्त्री को चोरी करके लाया है, उसको तो खाई नहीं आता। बोले चुप, लंकनी चुप रहो, चोरी करने जा रहा ना, खा जाऊंगी। हनुमान जी बोले देखिए अगर खाना है तो राम खाइए, आम खाइए, चोर को क्यों खाती? तो लंकनी बोली सावधान, राम का नाम नहीं लेना यहाँ। ये बताओ ये आम क्या होता है? आम क्या होता है? हनुमान जी बोले आम नहीं जानती, आपका जीवन कोई काम का नहीं। जो राम को और आम को नहीं जाने वो कोई काम का नहीं, आपका जीवन व्यर्थ हो गया लंकी। तो लंकनी बोले कोई बात नहीं, आम क्या होता है बताओ। हनुमान जी महाराज बोले देखना चाहती, खाना चाहती हो ना, अगर नीचे आओ खिलाता हूँ, नीचे आओ। और लंकनी जो है ना हनुमान जी मुष्टिका फिर बांधे, बोले इसको भी प्रसाद देंगे आज राम जी का, प्रसाद देना पड़ेगा। मुष्टिका बांध के पीछे छुपा ले, और जैसे लंकनी नीचे आई ना, जैसे लंकनी नीचे आई, मुठिका एक महाकपि हनी माने धर देना, पकड़े और हनुमान जी महाराज जय सिया राम, पकड़ के रुधिर ब्रह्म धरनी दंड धरी। लंकनी दूर जाके फेंका गई गुलाटी मार के। हनुमान जी गए और दूर से प्रणाम किए, बोले कैसा लगा? हाउ वाज द टेस्ट? अरे कैसा लगा आम, कैसा लगा? लंकनी बोली बहुत स्वादिष्ट था हनुमान जी, मैं भाग्यशाली हूँ। अच्छा मुक्का पड़ा तब पता चला, पहले नहीं पता चला था। तो लंकनी बोली यही तो सर्टिफिकेट था, पहचान पत्र था मेरा। जब ब्रह्मा जी रावण को वरदान दिए, उस समय जाते समय मुझे बुला के बोली कि लंकनी इधर आओ, अगर एक दिन किसी वानर के मारने से तुम व्याकुल हो जाओगी ना, समझ लेना निशाचरों का अंत आ गया है। क्यों? तुम्हें जो मारेगा वो साधारण वानर नहीं होगा,
जय हो। लंकनी हाथ जोड़कर हनुमान जी से कहने लगे, तात वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग, तुलनता सकल मिली जो सुख लव सत्संग। देखिए, सत्संग अगर कोई संत आपका मिल जाए ना, तो दुर्जन से दुर्जन व्यक्ति भी सज्जन बन जाता है। यहाँ पे हनुमान जी से कुछ सेकंड के लिए लंकनी का सत्संग हुआ, और सत्संग का फायदा क्या हुआ, वो राम नाम लेने लगी, और कहीं राम नाम लेके बोलने लगी। गुरुदेव भगवान कहते हैं यहाँ पे, देखिए, अगर जीवन में कष्टों से पाना, संतों का संग कर लीजिए। क्यों? भगवान को नहीं पा सकते माई बाप, तो कम से कम जो भगवान को पाया हुआ है सच्चे संतों का ना। आजकल कालनेमी बोलेंगे तो भी कालनेमी जी का अपमान हो जाएगा। एक से कालनेमी के डुप्लीकेट घूम रहे हैं, बच के रहिएगा। सच्चे संत, सच्चा संत, उनका संगत करिए। गुरुदेव भगवान कहते हैं, सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी, सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी, सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी, सत्संग से उद्धार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। धन धन धाम संग नहीं जावे, सुख तारा कोई काम न आवे, धन धन धाम संग नहीं जावे, सुख तारा कोई काम न आवे। अरे ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी, सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। यह जग नींद, यह जग मोह नींद का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना, यह जग नींद का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना, यह जग मोह नींद का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना, यह जग मोह नींद का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। अरे सत्य असत्य विचार करना सीखो जी, सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, सत्य असत्य विचार करना सीखो जी, सत्संगत से प्यार करना सीखो जी। हरि का भजन नित्य प्रति कीजिए, अंतःकरण शुद्ध कर लीजिए, हरि का भजन नित्य प्रति कीजिए, अंतःकरण शुद्ध कर लीजिए, आत्म साक्षात्कार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी, सत्संग से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी, सत्संग से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी, सत्संग से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। बोले हनुमान जी महाराज की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। लंकनी को जब मुक्का पड़ा ना, तो हनुमान जी से बोले, हनुमान जी अब मुझे पता चल गया कि अब निशाचरों का अंत आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा था कि वानरों के हाथ में मुक्का पड़ेगा तो निशाचरों का अंत हो जाएगा। लंकनी यहाँ पे कहती है,
हनुमान जी आपको कौन रोक सकता है, जाइए आपको जो जो करना है कर लीजिए, सब काम कर लीजिए। हनुमान जी बोले फिर सब काम कर लीजिए। सुरसा बोली सब काम है, बोली सबका। जामवंत जी बोले हमको एक काम, ये सब काम क्या करता है। फिर बोले नहीं चलो चलो आगे जाके देखते हैं क्या है। ये जो चौपाई है, ये चौपाई को आप घर से कभी भी निकले तो गुनगुनाते हुए जाइए, आपको जीवन में कोई रोकने वाला नहीं। आप जैसे जाएंगे वैसी सकुशल आप घर में वापस आएंगे। ये मैं नहीं, ये मेरे प्रभु वेद भगवान कहते हैं। इसमें लिखा है आप हनुमान जी अंदर गए और वापस सकुशल आए, सबको जय सिया राम करके, कोई बाल बांका नहीं कर पाए। तो ये जो चौपाई है इसको हर कोई गुनगुनाते हुए घर से जाइए हमेशा। प्रभु श्रीनगर की जय सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रभु श्रीनगर की जय सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। करल सुधारी कुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। करल सुधारी कुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा करि चितवा जाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा करि चितवा जाई। ये चौपाई हर इंसान को घर से निकलने से पहले बोलना चाहिए। हनुमान जी महाराज चले जाने से पहले, लेकिन क्या बोले, भगवान की जयकारा बुलाए और चले। देखिए कहीं भी जाए ना, ये ग्रंथ पे पहचान देती माई बाप कि हम कहीं भी जाए, घर जाने से पहले भगवान के पास जाए, प्रभु से कहे प्रभु आपके कृपा से मैं जाऊं ना, और आपके कृपा से ही मैं वापस आऊं। और उसके बाद बीच में आपको कोई ऐसा है नहीं जो आपको रोक सकता है, जैसे जाएंगे वैसे आएंगे। हनुमान जी महाराज निकले कहाँ, छोटका रूप धारण कर लिए, एकदम अति लघु रूप, मसक के समान अति लघु रूप, और फिर चलने लगे। गुरुदेव भगवान कहते हैं क्या, अति लघु रूप धरे हनुमाना, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अति लघु रूप धरे हनुमाना, राम सिया राम जय जय राम। बैठा नगर सुमिर भगवाना, राम सिया राम जय जय राम। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, राम सिया राम जय जय राम। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, राम सिया राम जय जय राम। गयो दशानन मंदिर माही, राम सिया राम जय जय राम। अति विचित्र कहीं जात न जाहे, राम सिया राम जय जय राम। शयन किए देखा कभी तेहि, राम सिया राम जय जय राम। मंदिर महुन दिखी वैदेही, राम सिया राम जय जय राम। कब तक हनुमान जी महाराज देखे, भवन एक पुनि देख सुहावा, भवन एक पुनि देख सुहावा। हरि मंदिर तहाँ बीन बनावा, हरि मंदिर तहाँ बीन बनावा। हनुमान जी महाराज अति लघु रूप धारण कर लिए और पूरे लंका में छोटा वाला प्लेन जेट बन के घूमने लगे चारों तरफ। जहाँ जाते देखते वीर योद्धा दिखाई पड़ते थे, और जहाँ गए हनुमान जी सब जगह हर भवन को मंदिर कहा गया। मंदिर, रावण रहे राक्षसों की नगरी को मंदिर कह ही नहीं सकते माई बाप, लेकिन यहाँ पे गुरुदेव भगवान गोस्वामी जी मंदिर कहे। मंदिर क्यों? हनुमान जी जहाँ जहाँ गए वहाँ मंदिर कहे। क्यों कहे? क्यों? अपने कर राखे और रामू, जो हृदय में जो स्वयं माता सीता जी राम जी विराजमान है, वो हृदय मंदिर नहीं होगा तो क्या होगा माई बाप। इसलिए हर जगह को मंदिर का। लेकिन बड़ा विचित्र बात यहाँ पे मेरे गुरु जी के अतीत
उल्लेखनीय। एक बोले दूर से देखे विभीषण जी के मंदिर को, विभीषण जी मंदिर में रहते, लेकिन उसको क्या बोले, भवन एक दिखी पुण्य सुहान, एक भवन देखा बोले। अरे जो मंदिर है उसको भवन क्यों कर रहे हैं? इसलिए मंदिर तो है वो, लेकिन हनुमान जी वहाँ गए नहीं, इसलिए मंदिर कहलाया। क्यों? और जैसे हनुमान जी गए वहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए क्या, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी महाराज जैसे गए विभीषण जी के घर के सामने, हनुमान जी महाराज देख के चकित हो गए। देखे क्यों? अरे क्या देखे हनुमान जी वहां? रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई, नौ तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपीराई। हनुमान जी देखिए, अरे विभीषण जी जहाँ रहते थे वो मंदिर है, हरि मंदिर। देखिए बाकी मंदिर कहलाए, हनुमान जी गए इसलिए, लेकिन हनुमान जी यहाँ गए, अर्थात हनुमान जी के हृदय में कौन है? सीता राम जी हैं, अर्थात हरि हैं। और जैसे आए हनुमान जी, हरि हनुमान जी हुए, मंदिर है कि नहीं उसके अंदर में, और वो मंदिर हरि मंदिर हो गया। ये गूढ़ रहस्य है, अर्थात जहाँ भगवान ही प्रकट हो जाए माए बाप, वो मंदिर नहीं हरि मंदिर हो जाता है। तो वहाँ देख के हनुमान चकित हो गए। क्यों? कि वहां के दीवालों में राम जी का आयुध अर्थात धनुष बाण बने हुए थे, और शंख चक्र लग बना हुआ था, और आंगने में तुलसी माँ का ब्यूरा था, तुलसी चौरा। हनुमान जी देख के चकित रह गए। सोचे यहाँ लंका में निशाचरों की जगह में भगत कहाँ से आ गए भाई? और जैसे हनुमान जी सोच ही रहे थे, उतने ही समय विभीषण जी महाराज अंदर से जगे नहीं, संत से साधु का समागम होने वाला है। विभीषण जी साधु है और हनुमान जी संत है, संत और साधु का मिलन होने वाला है। इसलिए राम जी विभीषण जी को जगा दिए, उठो आ गया समय आपका संत से मुलाकात करने का। और जैसे उठे विभीषण जी क्या बोले? राम राम तेहि सुमिरन कीना। विभीषण जी उठे ना तो राम राम कहे, सुबह उठ के चाय चाय पोहा पोहा नहीं बोले। ये भी संकेत देता है जब हम सुबह उठे ना तो राम राम कहे। और विभीषण जी का घर बहुत छोटा सा थोड़ी था, बहुत बड़ा था। तो विभीषण जी धीरे से बोलते तो हनुमान जी सुनाई नहीं देते, तो विभीषण जी जोर से बोले। कैसे बोले? सीता 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 राम राम कहिए, 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 सीता 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 राम कहिए। विभीषण जी महाराज सीता 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 राम राम कहिए, सीता 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 राम राम कहिए, सीता 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 राम राम कहिए, सीता 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 राम राम कहिए। हनुमान जी महाराज देखे लंका में भगत, अब सोचे वो भी राम जी के लगते हैं, तो अपनी पार्टी वाले, हम भी राम जी ये भी राम जी। तो हनुमान जी सोचे इनसे मित्रता करने में हमारा हित होने वाला नहीं, हित ही होगा, इनसे मित्रता कर लेते हैं। और जैसे हनुमान जी को विभीषण जी राम राम कहे ना, हनुमान जी को बड़े आनंद में आ गए हनुमान जी। तो हनुमान जी सोचे जब वो राम राम कहे हमको अच्छा लगा, तो क्यों ना हम भी राम राम कहें। तो हनुमान जी विप्र ब्राह्मण का रूप धारण किए और शुरू हो गए क्या? सीता 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 राम राम कहिए, सीता 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 राम राम कहिए, सीता 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 सीता
सीता सीता राम राम कहिए, सीता 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 राम राम कहिए, सीता 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 राम राम कहिए, सीता 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 राम राम कहिए। हनुमान जी महाराज सुने राम राम। ये जो भजन है ना, ये मेरे दादा गुरुजी और मेरे गुरुजी गाते, उनके बनाए हुए, उनके अनुसरण में चलता है ये दास। मेरे गुरुजी का भजन है, दादा गुरुजी और गुरुजी दोनों गाते हैं। तो हनुमान जी सुने वो कहते हम भी राम रख है। जैसे हनुमान जी के मुख से राम राम सुने ना, विभीषण जी दौड़ के बाहर आए और बोले दंडवत प्रणाम किए, ब्राह्मण समझ के दंडवत प्रणाम किए और उठ के बोले ब्राह्मण देवता अच्छे से तो है, कुशल है कि नहीं? हनुमान जी बोले कुशल, हम तो कुशल हैं, पीछे हम दुई लोग को राम प्रसाद दे के आए, उनसे जाके पूछो, वहां दे के आए पीछे दुई लोग को। विभीषण जी बोली इतना निडर लंका में, लगता है यहाँ का नहीं, बाहर से आए हैं कोई। तो हनुमान जी सुने विभीषण जी कहने लगे कि तुम हरिदास कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी। हे ब्राह्मण देवता, कहीं आप दीनों पे अनुराग करने वाले अनुरागी प्रेमी तो नहीं है कि या फिर कहीं आप राम जी तो नहीं है ना? हे विप्रवर, आयु मोहि करण पर भागी, आप मुझे बड़ भागी बनाने के लिए आए हैं, कहिए आप अपनी कथा सुनाइए। हनुमान जी बोले कथा, कथा सुननी है ना, कथा तो केवल और केवल मेरे रघुनाथ जी की होती है कथा। जीव की माई बाप केवल व्यथा होती है। यहाँ पे मैं समस्त व्यासपीठ में बैठ के जो कहते हैं उनसे दंडवत प्रणाम करके क्षमा चाहता हूँ। कोई अपना ये ना कहिए कि अमुक जगह मेरी कथा हुई थी। भाई जीव की कथा नहीं, जीव की व्यथा होती। हनुमान जी जैसे ज्ञानी नामग्र जो है वो कथा कर रहे हैं कि विभीषण जी कथा सुननी है ना, तो मेरी सुनाऊंगे तो आपको व्यथा हो जाए, कथा तो केवल मेरे रघुनाथ की होती है। तो सब कहिए कि हम अमुक जगह में हम प्रभु की कथा कहे थे कृपा से। तो हनुमान जी बोले कथा। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरे गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने राम जी की कथा कही और अपने बारे में बताया कि मैं उन्हीं राम जी का दूत हनुमान जी हूँ। विभीषण जी सुने गदगद हो गए। दो संत जब मिल जाए ना तो गदगद हो जाते हैं। यहाँ तो संत और साधु का समागम हो रहा है। तब हनुमान जी विभीषण जी से मेरी माँ सीता जी का पता पूछे। विभीषण जी बोले बता तो सकते हैं हनुमान जी, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। बोले क्या? बोलिए बताइए भाई, आपका क्या शर्त? बोले देखिए आपको भगवान की प्राप्ति हो गई है, राम जी का आप दर्शन कर लिए कि नहीं? सीता माँ का दर्शन आप नहीं करे हैं। मेरी माँ भक्ति है और भक्ति माँ का दर्शन मैं कर सकता हूँ, कहाँ है मैं बता सकता हूँ। तो शर्त है कि जब मैं आपसे मिलूं पुनः तो आप मुझे भगवान की दर्शन कराएंगे, चरणों में लेके जाएंगे चरणों तक, तब मैं आपको मैं भक्ति माँ के चरणों तक ले। हनुमान जी बोले मंजूर है, बताइए कहाँ है। तब हनुमान जी विभीषण जी से पूछे। विभीषण जी से युक्ति लेकर हनुमान जी महाराज उस अशोक वाटिका में चले गए और मेरी माँ सीता जी जिस अशोक वृक्ष के नीचे बैठी थी उसी के ऊपर जाके पत्तों के पीछे छुपकर छोटे से रूप में हनुमान जी बैठ गए। उसी बीच में रावण आए, अपने दास दासियों और रानी और सेवकों के साथ आए और मेरी माँ को बहुत प्रकार से सताए। रावण कहता है यहाँ पे कि सीता एक बार बिलो कि मम ओरा, ये सीते एक बार मेरे तरफ देखिए। ये देखने वाली बात क्यों कह रहे हैं सीता जी से राम जी? अरे रावण इसलिए कह रहे हैं कि रावण जानते हैं कि मेरी माँ सीता परम सावित्री है। अगर एक बार मुझे देख लेना तो मैं जल के भस्म हो जाऊंगा, और मैं भस्म हो जाऊंगा तो ब्रह्मा जी का वरदान झूठी हो जाएगी। वो चाहते हैं कि ब्रह्मा जी का वरदान झूठी हो जाए। और इसका दूसरा कारण माई बाप, दूसरा कारण ये है कि रावण इतने दिनों से मेरे प्रभु राम जी से दूर हैं,
इसलिए चाहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र मैं प्रभु के चरणों में चले जाऊं। जय विजय है कि नहीं कुंभकर्ण रावण जी, तो भगवान राम भगवान नारायण के अवतार हैं, इसलिए चाहते हैं, इसलिए कहे। बहुत प्रकार डराए धमकाए, तो मेरी माँ ने तिनके को उठाया और ओट मिलाया, निर्लज, लज्जा नहीं आती तुम्हें, अकेले में मेरा हरण किया, अगर वीर होता तो मेरे प्रभु के सामने मेरा हरण करके बताता। तुम्हारी क्षमता जुगनी की नहीं है, जुगनू जुगनू की, मेरे पति सूर्य के समान है। रावण सुना जुगनू, मैं जुगनू, निकाले खड़ग भी मार दूंगा। मंदोदरी देवी ने हाथ पकड़ लिया, बोले स्वामी उचित नहीं है, इसको मत मारिए। तब जाके रावण बोले कि सभी राक्षसियों को बुलाया और बोले देखो 1 महीने के अंदर इसको तैयार मनाइए, अगर 1 महीने के अंदर नहीं मानी इसी खड़क से इनका गला काट के धड़ से अलग कर दूंगा। रावण कैसा कहकर अपने भवन को चले गए। अपने भवन को रावण प्रस्थान कर गए। अब सभी राक्षसी आई और सीता माता को डराने को, उसी समय रावण एक राक्षसी को मेरी माँ सीता जी के संरक्षण में रखी है, उनका नाम है त्रिजटा देवी। राक्षसी ने, ये त्रिजटा मेरे प्रथम गुरु जी कहते हैं कि त्रिजटा विभीषण साधु जी, विभीषण जी की पुत्री है, पुत्री है विभीषण जी की। तो त्रिजटा जी को रखे। त्रिजटा जी बोले इधर आओ, सब राक्षसी इधर आओ। बोले वो जो बोला उन पे ध्यान मत दे, मैं जो बोल रही हूँ उस पे ध्यान दो। तो क्या की त्रिजटा जी, क्या बोले? त्रिजटा जी कहते, त्रिजटा नाम राक्षसी का। त्रिजटा जी बोले सपने वानर लंका जारी, सपने वानर लंका जारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सपने वानर लंका जारी, राम सिया राम जय जय राम। जादू धान सेना सब पारी, राम सिया राम जय जय राम। हर आरूर नगन 10 सीसा, राम सिया राम जय जय राम। मुंडित सर पंडित बस बीसा, राम सिया राम जय जय राम। एह विदिशो दक्षिण दिश जेहि, राम सिया राम जय जय राम। लंका मनौवी भीषण पाई, राम सिया राम जय जय राम। नगर फिरी रघुबीर दुहाई, राम सिया राम जय जय राम। तब प्रभु सीता बोली पठाई, राम सिया राम जय जय राम। यह सपना कहो पुकारी, राम सिया राम जय जय राम। ओ है सत्य गई दिनचारी, राम सिया राम जय जय राम। दास वचन सुनि सब डर, दास वचन सुनि ते सब डरे, राम सिया राम जय जय राम। जनक सुता के चरणन परी, राम सिया राम जय जय राम। त्रिजटा सन बोल कर जोरी, राम सिया राम जय जय राम। मात विपत संग निमय मोरी, राम सिया राम जय जय राम। तजो देह कर भेगी उपाई, राम सिया राम जय जय राम। दुसह बिरहु अब नहीं सही जाए, राम सिया राम जय जय राम। आन काठ रच चिता बनाई, राम सिया राम जय जय राम। मात अनल पुनि देहि लगाई, राम सिया राम जय जय राम। सत्य करई मम प्रीति सयानी, सत्य करई मम प्रीति सयानी, सत्य करई मम प्रीति सयानी, सुनै को श्रवण मूल मम मानी, सुनै को श्रवण सूल मम मानी, सुनै को श्रवण सूल सम पानी, सुनै को श्रवण सूल सम पानी, सुनै को श्रवण सूल सम पानी, सुनै श्रवण सूल सम पानी। त्रिजटा जी बोली सब राक्षसों से बुला के बोले इधर आ, बोले वो जो बोले ध्यान मत, मैं जो बोल रही हूँ तो ध्यान दो। लंका में एक बानर आया है, विशाल बानर, और पूरा वाटिका उजाड़ दिया है, राक्षसों को मसल मसल के मार दिया है। रावण की 10 भुजाएं कट गई है, 20 भुजाएं कट गई है, और 10 मुंडी खंडित हो गए हैं। रावण को मुंडन करके गधे में बैठाल के
कालिक करके मुख में दक्षिण दिशा में भेज दिया गया है और लंका का राजा विभीषण जैसा साधु बन गया है और पूरे लंका में राम जी की जय जयकार हो रहे हैं। कैसे? बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जब ये बात और ये ना बोली कि ये मात्र 4 दिन में पूर्ण होने वाला, ये बात सत्य होने वाला है। 4 दिन अथवा गुरुदेव भगवान कहते हैं 4 मतलब सूर्य भगवान जो चतुर परिक्रमा करके चले जाते हैं सुबह से 4 पहरों में, और जैसे चाह के जो संध्या होती इतने दिनों में चौथे संध्या काल रात्रि बेला पूर्ण होने वाला है। और जैसे सुनी राक्षसी ने सब जाग माता सीता के चरणों में दंडवत करके प्रणाम करके बोलने लगे, हाथ जोड़ के बोलने लगे, ए सीता जी सुनिए ना, बानर को बोलिएगा ना हमारे घर को मत जलाए ना, प्लीज बोलिएगा ना, बानर को कहिएगा कि हमारे घर को मत जलाए ना, मत जलाए बोले। अब माँ सब राक्षसी सब चले गए। अब मेरी माँ सीता व्याकुल होकर रात में अशोक माता से कहती कि आपका नाम अशोक है, अशोक है, आप शोक को निवारण करने वाले, आपका नाम को सत्य करिए मेरे